हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है। तो हम ज्यादातर चार एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। फर्स्ट है पब्लिक, देन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ये हम ज्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले एक्सेस मॉडिफायर्स है। वैसे हम फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट और भी कुछ मॉडिफायर्स यूज करते हैं। जैसे जैसे वो वर्ड्स आपके लिए आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी। ठीक है। आज तो हम चार एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं उसके थियरी आपको बताती हूँ। पहले पब्लिक। पब्लिक वर्ड में ही मीनिंग आता है। पब्लिक का मतलब क्या है? ये एक ग्लोबल लेवल एक्सेस मॉडिफायर है। दैट मीन्स हम ये एक्सेस मॉडिफायर जो है वो क्लास पे अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे वेरिएबल्स हो, मेथड्स हो, हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं। इन सब पे हम एक्सेस मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक का मतलब क्या है? ये ग्लोबल एक्सेस मॉडिफायर्स है। दैट मीन्स जो भी थिंग्स हमने पब्लिक डिक्लेयर की है, आपके डेटा मेंबर्स होंगे, दैट मीन्स वेरिएबल्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, आपके मेथड्स होंगी, वो अगर आपने पब्लिक डिक्लेयर की है तो वो हम सेम पैकेज में यूज कर सकते हैं एंड अनदर पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में भी। ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पब्लिक मेंबर थे, मेंबर में आपके वेरिएबल्स एंड मेथड्स आएंगे, तो पब्लिक है अगर आपके मेंबर्स एंड आपके फंक्शंस, तो हम वो सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। दैट मीन्स सेम पैकेज में कितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, एक पैकेज के अंदर कितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, तो उस सब में हम पब्लिक मेंबर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड अगर डिफरेंट पैकेज में भी अगर हम यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। देन बात आती है प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड जो है वो हम सेम पैकेज में यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की भी जरूरत नहीं है अगर हम सेम क्लास में यूज करना चाहते हैं तो। ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो हम डिफरेंट पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना जरूरी है। दैट मीन्स जो प्रोटेक्टेड मेंबर हमने क्रिएट किए हैं जिस क्लास में, उस क्लास से हमें उस जिस क्लास में यूज करना है उस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। दैट मीन्स हमें चाइल्ड क्लास में भी हम बस चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं अगर डिफरेंट पैकेज है तो। ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो हम सेट पैकेज में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर हमें डिफरेंट पैकेज में यूज करना है तो वहाँ हमें चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। जिस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को हमें एक्सेस करना है उस क्लास का चाइल्ड क्लास हम क्रिएट करेंगे एंड वहाँ उस क्लास में हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। देन बारी आती है हमारे प्राइवेट मेंबर्स की। तो प्राइवेट, ये वर्ड भी आपको मीनिंग बताता है। प्राइवेट का मतलब क्या है कि लिमिटेड स्कोप है। ठीक है। प्राइवेट मतलब लिमिटेड स्कोप है, पब्लिक मतलब ग्लोबल स्कोप है, हम बोल सकते हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल्स जो है या प्राइवेट मेथड जो है, जो भी प्राइवेट प्राइवेट हमारे मेंबर्स होंगे होंगे वो बस हम सेम क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं। हम अगर किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे मॉडिफायर है वो हम किसी क्लास को भी दे सकते हैं, किसी मेथड्स को दे सकते हैं मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, किसी वेरिएबल्स को हम मॉडिफायर दे सकते हैं, या किसी कंस्ट्रक्टर को भी हम मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। ठीक है। अगर हमने किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर किया ना, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम आउटसाइड क्लास में नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देन आता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखिए पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड हम लगाएंगे। जो भी हमें मेथड्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं उसको हम कीवर्ड लगाएंगे। दैट मीन्स पब्लिक इंटीजर ए, प्राइवेट वॉइड m1, ऐसा हम लगाएंगे। बट डिफॉल्ट ये कोई कीवर्ड नहीं है एक्सेस स्पेसिफायर्स में। एक्सेस स्पेसिफायर्स में डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है। हम अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करेंगे ना, तो वो हमारी मेथड या वो हमारा वेरिएबल डिफॉल्ट होने वाला है। ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ऐसे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर हम मेथड के साथ, वेरिएबल के साथ, क्लास के साथ नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब वो जो मेंबर है पर्टिकुलर, वो मेंबर डिफॉल्ट मेंबर है। तो डिफॉल्ट जो है उसकी विजिबिलिटी जो है वो पैकेज लेवल विजिबिलिटी है। दैट मीन्स जो भी हमारे मेंबर्स डिफॉल्ट होंगे वो उस पैकेज तक ही लिमिटेड रहेंगे। दैट मीन्स उस पैकेज में हम कहीं पे भी वो उसको यूज कर सकते हैं, बट आउटसाइड पैकेज उस पर्टिकुलर मेंबर को हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गए हमारी थियरी। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देखो यहाँ मैंने बस दो
पैकेज जो है वो क्रिएट किए हैं, ठीक है, बस पैकेज है। अब यहाँ मैं उनमें क्लास क्रिएट करती हूँ, ठीक है, न्यू क्लास ए एंड बी ऐसे नेम देती हूँ मैं, ठीक है। पब्लिक मेन मेथड भी मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ और एक क्लास हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो मैं इसका नेम देती हूँ बी, ठीक है। ठीक है, देखिए बस यहाँ दो क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। वन बाय वन हम ये एक्सेस मॉडिफायर समझेंगे। और यहाँ पे भी इसे यूज करने में भी एक ट्रिक है, देखो। ट्रिक तो हमारे हम ऐसे भी याद करके रखते हैं कि अब देखो, आपको अगर एक लाइन में अगर याद करना है, याद रखना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको समझ में आ गया, डिफॉल्ट जो है वो पैकेज लेवल है, ठीक है। दैट मीन्स एक पैकेज में हम डिफॉल्ट मेंबर्स कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लास में। दैट मीन्स डिफॉल्ट पैकेज लेवल हो गया। प्राइवेट क्लास लेवल, हम जिस क्लास में हमने प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्राइवेट मेथड्स को डिक्लेयर किया, हम बस उसी क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। हो गया, ये हो गया प्राइवेट। देन हम प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड हम वन पैकेज में यूज कर सकते हैं, आउटसाइड पैकेज हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके यूज कर सकते हैं। देन हो गए पब्लिक, पब्लिक हम एक पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, अनदर पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। ये हो गई थ्योरी। बट यहाँ भी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसमें भी कई ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली है, बस आपको एंड तक बने रहना है। अब देखिए, यहाँ हमने दो पैकेजेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इसमें हम पहले देखते हैं प्राइवेट मेंबर जो है वो किसी और क्लास में हम यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो पहले हम एक क्लास में इसके लिए क्रिएट करती हूँ क्लास, सपोज यहाँ सी, ठीक है। एंड इसका मेंबर डिक्लेयर करती हूँ मैं, सपोज इंट एन। इसको हमें प्राइवेट करना है, ठीक है। इसको वैल्यू भी मैं ये पे असाइन कर देती हूँ। अब ये मैं प्राइवेट डिक्लेयर करती हूँ, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये किसी अदर क्लास में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ एक क्लास है, ये तो दोनों सेम पैकेज में है, ठीक है। क्लास सी, क्लास ए पैकेज वन में है। अब हम देखेंगे सी का मेंबर हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या। हमें किसी भी क्लास का मेंबर अगर यूज करना है, तो उस क्लास का हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो वो इसे कैसे करते हैं हम, क्लास का नेम, रेफरेंस का नेम इक्वल टू, देन हमारा न्यू ऑपरेटर, देन हमारे क्लास का नेम अगेन, ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्रिएट हो गया। मैं क्या करती हूँ, यहाँ प्रिंट करती हूँ जो एन की वैल्यू है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, एंड यहाँ प्रिंट करती हूँ मैं सी डॉट एन। दैट मीन्स सी से उस ऑब्जेक्ट को मैं रेफर करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ देखिए एरर आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ सिस्टम की स्पेलिंग गलत हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ एरर क्यों आई, क्योंकि ये जो एन है ना, इसकी विजिबिलिटी यहाँ तक है नहीं, ठीक। एन जो है वो इस क्लास में विजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एन है, ये हमने प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो प्राइवेट की जो विजिबिलिटी है, ये आपको समझ में आ गई। दैट मीन्स हम इस मेंबर को बस यही इसी क्लास में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट वेरिएबल को जब हमें यूज करना पड़ता है, करना होता है प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम गेट सेटअप मेथड यूज करते हैं। दैट मीन्स पब्लिक मेथड में हम उस मेंबर की वैल्यू पब्लिक मेथड से गेट कर सकते हैं या पब्लिक मेथड से सेट कर सकते हैं, एंड उस मेथड को हम अदर क्लास में कॉल करते हैं। तो ऐसे इससे हमारा एनकैप्सुलेशन जो है ना, वो भी अचीव होता है, एंड वो हमें जरूरी है। उस कंसेप्ट में एक कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो जावा में हमें एनकैप्सुलेशन भी इससे मिलता है, और ये एक बेटर प्रैक्टिस है एंड हाईली रिकमेंडेड है कि हमारे जो वेरिएबल्स है ना, उसको हम प्राइवेट ही डिक्लेयर करें। ये हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये जो प्राइवेट मेंबर है, ये हम आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड करते हैं हम इसको, ठीक है। पहले पब्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पब्लिक, तो देखो जैसे मैंने इसको पब्लिक कर दिया ना, तो एरर हमारी चली गई। मैं अब प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो यहाँ 10 वैल्यू जो है हमारी प्रिंट होके आई। मैंने यहाँ प्रिंट की थी, 10 वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। देखो, पैकेज एक है, क्लास अलग है। दैट मीन्स सी क्लास का जो मेंबर है, वो मैंने कहा एक्सेस किया एक क्लास में, फिर भी हमारा आउटपुट आ गया। अब इसी मेंबर को हम किसी और पैकेज में यूज करते हैं। देखो, ये पैकेज 2 है, हमने पैकेज 1 का मेंबर ही था, पैकेज 1 में ही एक्सेस किया था। अब किसी अन्य पैकेज में भी हमने बोला कि पब्लिक मेंबर एक्सेस हो सकते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं होते हैं क्या पब्लिक मेंबर ऐसे एक्सेस। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सी का पहले तो देखो,
अगर हमें किसी और पैकेज के मेंबर किसी और पैकेज में यूज करने हैं ना, तो उसके लिए हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, तो मुझे यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ वैसे भी यहाँ एरर आने वाली है, देखो ये भी मैं आपको बता दी, अगर मैं इंपोर्ट भी करती ना ये पैकेज, तो भी यहाँ एरर आने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास की विजिबिलिटी, हमने क्लास के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया है। अगर मैंने क्लास के साथ कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लास जो है हमारा ये डिफॉल्ट क्लास है। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्लास बस इस पैकेज के लिए विजिबल है। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आया कि पब्लिक जो है हमारा मेंबर, वो हम एक पैकेज में किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी और क्लास में यूज करना है तो हमारा क्लास भी पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाती हूँ, एक पब्लिक, वही सेम वेरिएबल पब्लिक इंट n इक्वल टू 10। ठीक है, सेम वेरिएबल मैंने यहाँ किया। क्लास थी हमारे पास तो है नहीं, और इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पब्लिक वेरिएबल हमें यहाँ यूज करना है, तो हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है, ए ए इक्वल टू न्यू ए ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस हमारी सेमीकोलन। अब देखिए इसके लिए मुझे पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पैकेज इंपोर्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें इस क्लास के मेंबर को प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट, ये बस मैं वेरिएबल के लिए आपको दिखा रही हूँ, आप मेथड भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटल एंड यहाँ ए डॉट एन सेमीकोलन। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर नहीं आई। अब मैं प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। देखो फिर से हमारा आउटपुट आ गया 10। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम रिफ्रेश हो गया था, आपने देखा होगा। और वैसे भी मैंने यहाँ के स्टेटमेंट को अभी कमेंट किया है। तो ये पब्लिक मेंबर हमने मैंने आपको एक पैकेज में डिफरेंट क्लास में भी यूज करके दिखाया, और डिफरेंट पैकेज में भी इस पब्लिक मेंबर को मैंने यूज करके आपको दिखाया। अब देखो सेम बात आती है प्रोटेक्टेड की। ठीक है, अगर यहाँ प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड यहाँ एक ट्विस्ट है, ये मैं मुझे आपको दिखाना है। प्रोटेक्टेड, सॉरी प्रोटेक्टेड, मैंने इस वेरिएबल को यहाँ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया। ठीक है, तो अब इस पैकेज में हम कहीं पे भी इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब बात आती है डिफरेंट पैकेज में, तो डिफरेंट पैकेज में अगर हमें यूज करना है, तो हमें यह करना होगा एक्सटेंड, दैट मीन्स यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ए, तो ये बी क्लास जो है वो हमने एक्सटेंड किया ए से। अब देखो जब हमें इस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उससे इस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ऐसे तो इसको यहाँ एरर आ रही है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम प्रोटेक्टेड मेंबर किसी और पैकेज में यूज करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, जो हमारा चाइल्ड है उसका रेफरेंस क्रिएट करना है। दैट मीन्स पेरेंट रेफरेंस से हमें उस मेंबर को नहीं एक्सेस करना है, चाहे वो आपका वेरिएबल हो चाहे आपकी मेथड हो, आपको पेरेंट के रेफरेंस से नहीं उसे यूज करना है। तो उसके लिए हमें चाइल्ड का रेफरेंस क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ हमारा चाइल्ड क्लास कौन सा है, तो बी। ठीक है, बी हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, तो बी हम यहाँ बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड बी के रेफरेंस से ही इसको हम कॉल करेंगे। देखो हमारी एरर चली गई, और ये भी हमारा वेरिएबल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखो वैल्यू प्रिंट होकर आई 10। देखो मैं वैल्यू को भी चेंज करके दिखाती हूँ, अगर आपको लगेगा कि आउटपुट रिफ्रेश हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ 20 कर देती हूँ। ठीक है, एंड फिर एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो वैल्यू प्रिंट होकर के आई 20। अब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तो हो गए हमारे, अब बात आती है डिफॉल्ट की। तो देखो अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज करते हैं ना, तो वो होता है हमारा डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो है ये पैकेज लेवल एक्सेस स्पेसिफायर है, मैंने आपको बताया। दैट मीन्स हम अगर कोई और क्लास यहाँ क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्लास सपोज सी, एंड इसमें हम यूज कर सकते हैं ये मेंबर। तो ये भी वैलिड है हमारा। ठीक है,
सॉरी, यहाँ हमें एक मेथड तो डिक्लेयर करनी होगी, कोई तो मेथड यहाँ होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो मैं यहाँ करती हूँ पब्लिक वाइड m1। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। यहाँ मैं किसी और क्लास में इसको रखती हूँ, पहले को पब्लिक क्लास टी कर देती हूँ मैं यहाँ। ठीक है, एंड इसमें ये स्टेटमेंट हम रखेंगे कंट्रोल एक्स कंट्रोल पी, एंड यहाँ पे हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम इसको कमेंट करेंगे तो भी चलेंगे। सी का ऑब्जेक्ट यहाँ हम क्रिएट करेंगे, सी को भी ऊपर ही रखती हूँ मैं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको भी मैं ऊपर ही रखती हूँ, कंट्रोल एक्स। या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो भी चलेगा। तो यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किस क्लास में थे, डी डी इक्वल टू न्यू, देन डी सिंपल। ठीक है, और अब यहाँ करेंगे हम डी डॉट एन कंट्रोल एस। ठीक है, अब देखो डी क्लास का हमारा ये मेंबर है। हाँ, उसको पब्लिक नहीं करना है, डी क्लास का मेंबर है हमारा ये। ठीक है, एंड इसको हम यूज कर रहे हैं सी क्लास में तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एरर क्यों आई, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था ना हमारा मेंबर, जिसको मैंने अभी डिफॉल्ट किया है, तो इसलिए यहाँ एरर आई थी। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। डी का मेंबर है इंट n इक्वल टू 20, तो यहाँ मैंने क्या किया, डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड टी डॉट एन यहाँ किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ एरर नहीं आनी चाहिए थी वैसे तो। हम सी की जगह ये सेम अगर यही पे लिख देते ना तो भी चलेगा, ए पे, तो सी क्लास की तो जरूरत ही नहीं रहेगी यहाँ। डी का मेंबर ए में हम एक्सेस करेंगे। यहाँ प्रिंट होकर आई हमारी वैल्यू 20। ठीक है, ये 2 3 4 क्लासेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, मैंने जल्दी जल्दी में किया। पर आपको करना क्या था, क्लास एक क्लास का मेंबर, अब हमारे हमने इसके साथ कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो ये कौन सा हो गया, हमारा डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइनल एब्स्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं यूज किया, तो इसका मतलब ये हमारा डिफॉल्ट वेरिएबल है। ठीक है, और ये डिफॉल्ट वेरिएबल हमने इस क्लास के अनदर क्लास, इस पैकेज के अदर क्लास में यूज किया, फिर भी हमें ये एक्सेस हो गया। ठीक है, अब आपको चारों एक्सेस स्पेसिफायर क्लियर हुए हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हमने इसको देखा है। तो देखो इसमें लिस्ट विजिबल है ना, लिस्ट एक्सेसिबल जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है हमारा प्राइवेट, दैट मीन्स बहुत ही लिमिटेड स्कोप है हमारे प्राइवेट का। ठीक है, एंड मोस्ट विजिबल जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक, क्योंकि हम एक पैकेज में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पर अनदर पैकेज में भी हम इस वेरिएबल को या इस एक्सेस मॉडिफायर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट विजिबल जो है वो है हमारा पब्लिक, एंड लिस्ट वो जो है वो है हमारा प्राइवेट। अब देखो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक करना है ना, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दैट मीन्स हाई विजिबिलिटी किसकी है, पब्लिक की। सेकंड कौन सा आएगा हमारा, आप सोच के देखिएगा, तो सेकंड आएगा हमारा प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्रोटेक्टेड भी हम एक पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, बस हमें डिफरेंट पैकेज में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना जरूरी है। अब आता है हमारा डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट बस पैकेज लेवल एक्सेस मॉडिफायर है, वो हम एक ही पैकेज में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास में यूज कर सकते हैं, बट पैकेज हमारा सेम होना चाहिए अगर हमें डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस करने हैं तो। देन आता है हमारा प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट जो है वो हमारा क्लास लेवल एक्सेस मॉडिफायर है।
तो प्राइवेट मेंबर्स हम बस सेम क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देन आपको बताने के लिए मैंने कुछ नोट्स निकाले थे। ठीक है। तो बस मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि आपको वेरिएबल के लिए रिकमेंडेड एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है, हमारा प्राइवेट। एंड मेथड्स के लिए रिकमेंडेड एक्सेस मॉडिफायर है हमारा पब्लिक। ठीक है। बाकी के तो पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। और एक वीडियो में इस पर बनाने वाली हूँ। दैट मीन्स इसकी समरी बना कर दूंगी मैं आपको। एक 2-3 मिनट की वीडियो होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आप उसको भी चेक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।